जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाह रही हूँ। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल और चीज़ों को, जो भी सत्संग है या शॉर्ट वीडियोस है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको शेयर कीजिए। शेयर करने से आपको ब्लेसिंग्स डबल मिलती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि संगत जी, जब आप शेयर करते हो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरुजी से जो कनेक्टेड नहीं है ना, तो वो गुरुजी की मतलब ब्लेसिंग्स को, उनकी महिमा को जान पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, खाली सत्संग से ये नहीं होता कि भाई हमने शेयर नहीं करना या हम शेयर करेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, नहीं। शेयर करने से आपको एक तो ब्लेसिंग्स डबल मिलेंगी, और जो लोग आप जिसको शेयर कर रहे हो वो समझने वाला, सुनने वाला पर्सन भी आपसे एक तरीके से कांटेक्ट में आता है। वो भी आपसे कई बार पूछ लेता है कि भाई कौन से गुरुजी हैं, गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी से जुड़ेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और गुरुजी तो वैसे भी कहते हैं कि भाई मेरी तो संगत मुट्ठी भर रहेगी। मतलब हमें मुट्ठी भर संगत बनना है संगत जी। तो कोशिश करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें उनसे, और ब्लेसिंग्स मिले सबको उनकी। चलो संगत जी, क्या है ना कि अब दिवाली है तो दिवाली पे लोगों को बहुत सी खुशियाँ दे गुरु जी। सबके लिए दिवाली अच्छी जाए, है ना संगत जी। तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल, दिवाली हमारा हिंदुओं का तो सबसे बड़ा ही फेस्टिवल होता है ये, है ना। तो सबकी अच्छी जाए दिवाली संगत जी। और ये जो सत्संग होता है, ये जो हम सत्संग का मतलब ये नहीं है ना खाली कि जो भी हमारे पास गुरुजी मेरिकल करते हैं और हम उन मेरिकल्स को शेयर करें, नहीं। तो संगत जी, हम सत्संग में गुरुजी की महिमा को, भगवान की महिमा को किसी भी तरीके से हम समझा सकते हैं, सुन दुनिया को, मतलब लोगों को कनेक्ट करने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए। तो संगत जी, तो सत्संग में ज़रूरी नहीं होता मेडिकल से शेयर कर रहे हैं सारे। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए हर चीज़ की संगत जी। कि क्या है, लोगों को लगता है कि ना हम सिर्फ ऐसे बताते हैं, और वो भी लोगों को लगता है कि सच नहीं है, और जबकि सब कुछ सच होता है। जो भी छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स में मिलती है ना गुरु जी की, वो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की नज़र हमारे ऊपर 24 घंटे है। खाली ये नहीं ना कि भाई हमने पूजा की तो है, नहीं, या हम पाठ कर रहे हैं तो है, नहीं। वो सारा दिन हमें देख रहा है, उसने हमें जब जोड़ा है। अब इस कनेक्शन को हमें स्ट्रॉन्ग करना है कि हम कितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आपको टेलीपैथी से रिप्लाई मिलते हैं, आपको मैसेज के थ्रू मिलते हैं, या किसी संगत के थ्रू मिलते हैं, या कोई मतलब हो सकता है ना किसी के थ्रू और संगत जी, जब गुरु जी से हमें जोड़ना होता है तो वो आपको पता है नींबू की तरह निचोड़ते भी पहले बहुत है अपनी संगत को। तो इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है, हर चीज़ को संगत जी। तो सत्संग को ध्यान से सुनिए। अगर सत्संग में आपको कोई भी मिस्टेक लगती है संगत जी, क्योंकि हम जब बोल रहे होते हैं ना तो कई बार हम सोच के नहीं बोलते, जो हमारे माइंड में गुरु जी डालते जाते हैं हम वो बोलते जाते हैं। तो संगत जी, आप इसको ध्यान से सुनिए। हर शब्द में एक अपना वो होता है, तो परफेक्ट इफेक्ट पड़ता है, सॉरी। तो संगत जी, आप भी जब सत्संग को सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी या ओम नमः शिवाय, मतलब जो सॉरी गुरु जी का जो मंत्र जहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। एंड साथ में आप कोई भी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिले या हो जाए। बाकी गुरुजी से जो लोग कनेक्ट होते हैं, जो फॉलोअर्स हैं गुरुजी के, वो तो सबको पता है कि गुरुजी कहते हैं मांगोगे नहीं, मानो मुझे। तो संगत जी, अगर जो लोग फिर भी, हम मांगना बंद नहीं करते, हम कुछ भी कर लें फिर भी हम मांगते ही हैं। तो जिसको जो भी आपकी अरदास हो गुरु जी से, हम अरदास तो सबसे कर ही सकते हैं ना भगवान से, कि हम, तो आप वो अरदास भी आप संगत जी लिख सकते हो कमेंट में। और वो कमेंट जब आप लिखते हो ना, जो उसमें वर्ड्स लिखते हो, वो स्पेलिंग्स लिखते हो, वो जो भगवान का नाम लिखते हो, तो वो भी रब ऊपर बैठा सब देख रहा होता है। हमारे चारों तरफ है ना रब, वो सब देख रहा होता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत हो के ये कि ये हम कमेंट में लिख रहे हैं तो गुरु जी हमें नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं गुरु जी कौन।
और सबसे बड़ी बात है, जो आप लिखो ना, उसमें आपकी इच्छा जो होनी चाहिए ना, भावनाएं जो है वो सच्ची होनी चाहिए, मन में छल कपट या कोई वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बस आप ये सोचो कि आप डायरेक्टली भगवान को लिख रहे हो, ये नहीं सोचो कि आप यूट्यूब पे लिख रहे हो या फेसबुक पे लिख रहे हो। आप ये सोचो कि आप जो लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, वो सीधा रब से बोल रहे हो, भगवान से बोल रहे हो। तो ऐसे ही मैं भी हम सत्संग करते हैं ना, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं नहीं सोचती कि दुनिया मुझे सुन रही है तो मुझे ऐसे बोलना है या वैसे बोलना है, नहीं। मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे अंदर से निकले मैं वो ही बता बोलूँ बिल्कुल। संगत जी, तो गुरु जी का स्वरूप आपके सामने होता है, लोगों के पास फोनों में होता है, सबके पास होता है। तो आप उसको भी रख के सत्संग को शेयर कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं भी आज सत्संग शेयर करूंगी, तो मेरे सामने स्वरूप है ही गुरु जी का। बाकी मेरी तो आईज भी क्लोज हो जाती हैं जब मैं सत्संग मुंह से बोल रही होती हूँ तो। संगत जी, तो सत्संग स्टार्ट करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग ऐसे है, अभी पिछले थर्सडे की बात है। बाकी मैंने ये कुछ दिन से, अब दिवाली के दिन है, सबको पता है इस टाइम पे ये तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जी की होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये दिवाली से स्टार्ट हो जाती हैं और ये रहती हैं दिवाली के बाद, मतलब जैसे भैया दूज भी होता है ना, तब तक तो रहती ही है। ये 24-25 डेज बिल्कुल, इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है इन चीज़ों का। और वो लंबा जाता है, जब भी आराम जल्दी से नहीं आता इन चीज़ों का, भी ठीक भी जल्दी से नहीं होती। ये तो बस गुरु जी की कृपा होती है कि हम उनका जल प्रसाद पीते रहते हैं, चंदन तिलक लगाते रहते हैं रेगुलर, तो वो कितना इफेक्ट करेंगे, इस चीज़ पे मैटर करती हैं ये चीज़ें। तो संजय जी, ऐसा होता है कि ना, अभी थर्सडे को गुरु जी ने ब्लेस किया बंगला साहब गुरुद्वारे जाने का मेरी मदर को, तो वो बंगला साहब गुरुद्वारे गए थे उस दिन। तो उनके साथ बस में तीन तितलियां हमेशा चल रही थी, बस में साथ साथ चलती जा रही थी। तो संगत जी, ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि वो उनके साथ है, अंग संग रहते हैं, है ना संगत जी। तो उस दिन हमारे घर गुरु जी, हमने घर में गुरु जी का सत्संग भी किया था, थर्सडे को ही शाम को। मॉर्निंग में वो गए थे और शाम को सत्संग हुआ था। और संगत जी, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ना, ब्लैक, जो ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है ना, क्रीम थोड़ा मिक्सअप कलर की एक बटरफ्लाई थी, जो हमारे रूम में आके, जो वहाँ पे मेरा ब्रदर्स होता है उसके बेड पे, मतलब साइड में थोड़ा उसका सामान पड़ा होता है, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, उसका खुद का काम होता है, तो वो भी सामान रखा होता है वहाँ पे। वो मतलब मरी हुई मिलती है बटरफ्लाई। तो ये मैंने बहुत बार सत्संग में पहले सुना था संगत जी की, गुरु जी ना, बट अगर हमें ऐसा कोई, मतलब हमारे सामने कोई बर्ड मर जाए या कट जाए या कुछ हो जाए जैसे उसको, अब ऐसे वो तितली, अब पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट आने वाला था मेरे भाई पे या हमारे घर पे, हम पे, मुझे नहीं पता। उसी के पास, उसी के बैठे, और मम्मी ने उसके बैठे, वो गुरु जी से इतना कनेक्टेड नहीं है, तो उसके वो जल छिड़क देती है उसके बेड पे। अब भी मैंने ये भी सत्संग में सुना था कि जैसे कोई नहीं बिलीव करता तो आप उसको पिला नहीं सकते, पीता नहीं है तो उसके ऊपर जल का छींटा भी नहीं डाल सकते, तो हम उसके कपड़ों पे, बेड पे छींटा डाल देते हैं। तो संगत जी, क्या होता है ना, तो वहां पे वो मरी हुई थी तितली। तो संगत जी, कौन सा कष्ट है, अभी दिवाली आई नहीं है, अभी मतलब दिवाली आ चुकी है, मतलब अभी दिवाली है 2-3 दिन अभी। तो थर्सडे को हुआ था संगत जी। तो कौन सा बड़ा कष्ट है गुरुजी ने जो हमारा काटा है उस दिन, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी से। क्योंकि संगत जी, पिछली इतनी दिवालियाँ गई है ना, हर बार दिवाली के आस पास इतने एक्सीडेंट्स हमारे घर पे हुए हैं, मतलब भाई का पिछले 2-3 साल से तो एक हफ्ते के अंदर 2-2 बार एक्सीडेंट। वो तो रब हमेशा साथ रहता है कि उसको थोड़ी बहुत चोट लगती है, बचाव हो जाता है। मेरी मदर को पैरालाइज के अटैक्स भारी भारी पहले 2-3 बार आ चुके हैं, उसके बाद लास्ट ईयर हफ्ते में 2-2 बार, 3-3 बार पैरालाइज के अटैक आते रहे उनको। इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक है ना। और पिछले कम से कम हम लोग, जो मतलब मैं खुद फील कर रही हूँ, मुझे खुद पिछले 17-18 साल से तो मैं फील कर रही हूँ ब्लैक मैजिक को। और उससे पहले मेरी मदर, मेरा ब्रदर हमारे घर में, और वो बंदा करने से रुकता ही नहीं है। समझ नहीं आती क्या कहानी है, वो चाहते क्या है, जबकि हमारे पास ना कोई, मतलब बहुत
पैसा है, ना कोई चीज़ ऐसी है, प्रॉपर्टीज़ है, ना हमारा कोई ढंग का पहनना है। मतलब एक होता है ना, किसी को जेलसी होती है किसी चीज़ से, वैसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। बट फिर भी पता नहीं क्या इशू है उन लोगों को। गुरुजी ने मुझे उनके नाम बताए हैं, मेरे को पता है वो कौन है। गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक भी काटा है, बट इफेक्ट तो रहता है ना बॉडी में। अब बॉडी की हेल्थ प्रॉब्लम्स बन गई हैं, सारी बोन्स खराब हो गई, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम बना दिया, सांस लेने में दिक्कत हो गई, हार्ट का प्रॉब्लम बना दिया, बीमारियां बना दी, तंत्र कर करके इतने सालों से। संगत जी, जब मेरी मम्मी की शादी को 1 वीक हुआ था ना, तब भी मतलब छत पे धुला हुआ सूट डाला है सूखने के लिए, और वो सूट की सारी सिलाई साइड से उधड़ गई, सूट खुल गया। अब ये क्या है, सूट धुला हुआ छत पे डालो सूखने का। और जब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, 1 हफ्ते, शादी को 1 हफ्ता हुआ था। तो संगत जी, शुरू से ही पता नहीं कौन है। मतलब उस टाइम तो नहीं पता था कौन था, पर आज जरूर पता चल गया उस टाइम पे। पर हो तो चुका ना वो काम इतने साल, जो इतने सालों का इफेक्ट है, वो हमारे शरीर में बीमारियां तो बना दी, उनसे हम दवाइयाँ खा रहे हैं, इतना पैसा जा रहा है, मतलब कितना कुछ हो चुका है इतने सालों में। अब जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ना, तब मुझे थोड़ा सा मतलब शांति आई। ठीक है, पहले से बहुत बेटर है। पूरी तरह तो अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है, पर काफी बेटर है। तो गुरुजी में विश्वास है, इसको पूरी तरह निकाले, हमारे को इस कीचड़ में से निकाले। और संगत जी, गुरुजी हमारी दिवाली पहले की दिवालियों से थोड़ी अच्छी और करें। इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से बेड रीडर हूँ। तो 2 साल तो मेरे को बिल्कुल हो गए, कोई काम मैं कर नहीं रही, वर्क मैं कर ही नहीं सकती। तो इसलिए संगत जी, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है अभी भी, पर ठीक है, अब गुरु जी है तो सब ठीक हो ही जाएगा, किसी दिन तो हो ही जाएगा। उस पे, उन पे विश्वास है तो सब कुछ है ना। रब पहले भी साथ दे रहा था, तब उन तांत्रिक चीजों से निकाल के लाया है, उन मंत्रों से निकाल के आज यहाँ तक लेके आया है। तो कहीं ना कहीं साथ था, तभी हम निकल पाए हैं संगत जी। तो मैं अभी और संगत कर सत्संग, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम देती हूँ, बाकी मैं नए सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु जी मुझे मौके दें, मैं बड़ा सत्संग करूँ, एक अच्छा सत्संग और करूँ, है ना। तो गुरु जी से प्लीज़ आप भी संगत जी रिक्वेस्ट प्रार्थना करिएगा कि हमारी मेरी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि संध्या वेले का सत्संग शेयर कर, तेरा बड़ा कष्ट कटेगा। मैं वो नहीं कर पा रही थी, वो आज मैंने किया है। तो शुक्राना गुरु जी इस चीज़ के लिए भी कि आज आपने मुझसे करवा लिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी, और आप भी माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।